कल हम लोग ने कहाँ तक पर्वत सिंह को ने ज्वाइन किया। ओके। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने ये जो फिफ्थ पांचवा अध्याय, भगवत गीता का पांचवा अध्याय, यहाँ हमने श्लोक नंबर 9 तक हम लोग पहुंचे थे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 से यहाँ पर योग जो 7 से लेकर 16 तक, इस यो जो सेक्शन है, निष्काम कर्म योग, जो योग युक्त है, जो निष्काम कर्म का योग कर रहे हैं, निष्काम कर्म वो किस तरह मुक्ति दिलाता है निष्काम कर्म योग में, और व्यक्ति उनके लक्षण क्या है, वो सब हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि हम लोग 7 नंबर में देख रहे थे कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हाँ, क्यों? क्योंकि वो कर्मों से कर्म फल से आसक्त नहीं है। यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो हमने चर्चा किया था, तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जो इस तरह योग युक्त है, मतलब जो कर्म योग कर रहा है, निष्काम कर्म योग, ऐसे व्यक्ति जो है उनकी चेतना शुद्ध है, और अतः उनका मन जो है पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन नियंत्रित होने के कारण क्या है, इंद्रियां उनकी संयमित रहती है, और उनका मन चूंकि सदैव कृष्ण पे स्थिर रहता है, इसलिए वो विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ हम आगे देखेंगे, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति उस ना उन्हें कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपने इंद्रियों को लगा, वो कृष्ण से अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाते। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहते। वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ खाना नहीं चाहते, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखते हैं जहाँ कृष्ण संबंधित कार्य ना होता हो। तो हम देख सकते हैं कैसे इन हमें अपने जीवन में इनका, इन जो प्रभुपाद जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, इसको उतारने का अपने जीवन में, क्या कृष्ण के बारे में सुनना है, भौतिक और भौतिक दुनिया भर की भौतिक न्यूज और ये सब के बारे में सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बल्कि कृष्ण के बारे में सुनने का इच्छा होना चाहिए। और हमें आ, प्रसाद, जो हम प्रसाद, वो कृष्ण को अर्पित किया हुआ, वो कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन के अतिरिक्त अन्य खाना नहीं लेना चाहिए ऐसे स्थान पे जहाँ कृष्ण से संबंधित है। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग जगह टूर कर रहे हैं, और किस लिए, केवल जो लोग बोलते हैं साइट सीइंग के लिए। तो यानी कि हर जगह कृष्ण से जुड़ा हुआ, हर स्थिति में कृष्ण, यानी कि ऐसी ऐसे व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं भगवान कृष्ण से जुड़े हुए, सेवा में कृष्ण से जुड़े हुए। तो ये जो है, यहाँ जो है, हाँ, ये जो हमने 7 नंबर में चर्चा किया था। उसके बाद 8 और 9 नंबर में हम देखते हैं कि क्या जो व्यक्ति ये योग युक्त है, निष्काम कर्म योग में है, वो अपनी अलग, जैसे वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अंतर अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब क्या, सब कुछ करके भी वो निष्क्रिय है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो भौतिक इंद्रियों, अपनी जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में और भगवान के लिए करे, और वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त नहीं, बल्कि भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसका एक ऐसा हुआ, एक बेसिकली ये देखा जाए तो ये योग जो निष्काम कर्म योग से जुड़े हुए हैं, उनके ये लक्षण है कि वो कार्यरत होकर के भी निष्क्रिय, ये निष्क्रिय की तरह है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जैसा वर्णन है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, 10 नंबर में हम नौ नौ हमने किया था, 10 नंबर में कि व्यक्ति विरक्ति पूर्व जो कार्य करता है, वो कैसा, क्योंकि भगवान के लिए कार्य करता है, तो वो कैसा है उसकी स्थिति, कमल की पत्र जो कीचड़ में रहते हुए भी वो गीला नहीं होता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम भषा। जो व्यक्ति जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है,
वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ये निष्काम कर्म योग में, वो क्या कर रहा है, अपने कर्म फलों को भगवान परमेश्वर को समर्पित कर रहा है, और आसक्ति, कर्म फलों से आसक्ति रहित होकर अपना कर्म कर रहा है। तो इस अवस्था में वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहता, प्रभावित नहीं होता है। और कैसा उदाहरण दिया रहा है, जैसा एक कमल पत्र जो जल कीचड़ में रह करके भी वो जल से स्पर्श नहीं होता, हाँ, स्पर्श रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। ब्रह्म, यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों के की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व ही तद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10, तथा भगवत गीता में 14.3, मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, हाँ, ब्रह्म की अभिव्यक्ति। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है, हाँ, अभिन्न। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, ये वास्तव में सब कुछ जो है क्या है, कृष्ण से संबंधित, अतएव वे केवल उन्हीं की है, किनकी है, कृष्ण की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उससे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। हम्म। यहाँ तक कि विशेष प्रकार के का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता 3:30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आदि, वो हमने किया, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। किनको, कृष्ण को समर्पित कीजिए। तात्पर्य यह है, कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो देखिए, ये चेतना जो है, मीन्स काम कर्म योगी, या प्रभुपाद जी उसको कृष्ण भावना भावित ही ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कृष्ण भावना में व्यक्ति सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। वह यह जानता है कि सब कुछ वास्तव में भगवान का है, और यहाँ तक कि मेरा ये शरीर जो है, ये भी भगवान का है, ये भी शरीर है, ये समझना जरूरी है। हम अपने आप को शरीर समझ कर जो देहात्म बुद्धि में शरीर को भोग, शरीर को तुष्ट करने के लिए हर समय प्रयास में रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति योग युक्त, यानी कि जब वो एक्चुअली में कृष्ण भावना में, तो वो सोचता है ये कृष्ण, ये शरीर भी भगवान कृष्ण ने मुझे दिया है, ये भगवान ने दिया है, तो मुझे इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, ना कि इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में, बल्कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। और ऐसा नहीं कि ये शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, नहीं, शरीर एक्चुअली हमारा है ही नहीं, भगवान ने शरीर दिया है। तो शरीर क्यों दिया है, शरीर को, ये शरीर को ये इंद्रियों के शरीर को भगवान की सेवा में लग करके, ये जो सब जीवन की सफलता है, हाँ, कृष्ण भावना व्यक्ति ऐसा ही समझ कर कि ये कृष्ण की संपत्ति है, इसको इसको भी कृष्ण में लगाइए, और वास्तव में ऐसे करके वो जीवन की सफलता प्राप्त कर सकता है। ओके, चलिए, अब 11 में, अभी देखिए, ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म जो कृष्ण भावनामृत में कर रहा है, अपने कर्म को कर रहा है, वो उसका वो एक कर्म की, अब आगे क्या है, वो शुद्धिकरण के लिए करता है। जैसे कि 11 नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है, कायेन मनसा बुद्ध कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कायन, योगी जन, यहाँ पर देखिए, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए, हाँ, ये जो कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, शुद्धिकरण, हाँ। एक्चुअली देखा जाए तो ये शुद्धिकरण जरूरी है ना। अगर हम सिद्ध अवस्था हो जो सिद्ध अवस्था पे नहीं प्राप्त है, तो नेचुरली जो है वो शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण होना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन है,
यस, तात्पर्य आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? कौन पढ़ना चाहेंगे? ये, प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, हरे पढ़िए कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। हाँ माता जी पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात के द्वारा, जब जगत गुरु शिला प्रपात की जय। जब कोई कृष्ण भावना में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना भाव में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति सम्राट सिंधु में 1.2.187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस हरिर्दासे कर्मरा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना मत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका ये शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्णा भावनावत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, देखिए इन तात्पर्यों को पढ़ करके, इन तात्पर्यों के माध्यम से शिल प्रभुपाद जी हमको वास्तव में कृष्ण भावनामृत क्या है वो बता रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति ऐसा जो योग जुड़ा हुआ है कृष्ण भावना से, कैसे वो, क्या उनकी चेतना है, कैसे वो कर्तव्य करता है, कैसे अपने कर्म को करता है, यहाँ पर सुंदर से यहाँ पर बताया है। जैसे इस श्लोक से, इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौचित। एक्चुअली कृष्ण भावना में कर्म क्या यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ व्यक्ति इन संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही हो सकता है वो अपने जीवन के अलग अलग कर्तव्य वो कर रहा है, कोई वो गृहस्थ जीवन में है, कोई अपने अलग अलग जीवन के कर्तव्यों को करते हुए, लेकिन वो चेतना एक्चुअली चेतना पे निर्भर करता है। उनके जो मन, बुद्धि और ये जो वहाँ उनकी पूरी चेतना जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है, भगवत सेवा में। और उनमें जो है यहाँ पर बताया जा रहा है अहंकार नहीं है। अहंकार मतलब क्या? मैं शरीर हूँ। और अहंकार बस क्या होता है, व्यक्ति ये शरीर, अपने आप को शरीर सोच करके शरीर के लिए सारा कुछ कार्य करता है। लेकिन यहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना का मतलब क्या, देख रहे हैं कि जैसे अभी अभी थोड़ी ऊपर में चर्चा हो रही थी कि कृष्ण शरीर भी कृष्ण का ही है। और वो अपने शरीर को, मन को, बुद्धि, वाणी, जीवन, अपनी संपत्ति को, अपने जीवन को, और सभी जो भी उनके हमारे अधिकार में है, हम उनको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। यानी कि ये जो योग योग यही तो है, कृष्ण से जुड़ना, यही तो योग है। तो सभी को भगवान से ये एक्चुअली देखा जाए तो ये जो है, ये ग्रेजुअली कैसे हम अलग अलग परिस्थिति में रह करके कैसे कृष्ण से जुड़ना है, अपने स्वयं को, अपने शरीर, मन, बुद्धि सबको, अपने धन को, अपने, ये जो है हमें इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। इसके लिए मार्गदर्शन के कृष्ण भक्त के मार्गदर्शन में करना होता है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारा, चूंकि हमारा मन, इंद्रियां जो अभी तक क्या है, वो दूषित है। और जो है तो मन, इंद्रियां सभी अपना भोग करना चाहती है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये जो कृष्ण के लिए करने के लिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगता है। और ये ग्रेजुअली कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेशन है, ये ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुअली होता है। ओके, चलिए अभी हम 12 नंबर में आते हैं। और 12 नंबर में इतना जो हमने ये जो वर्णन आ रहा था, इसका सारांश, इसका समरी, कैसे भक्त जो कृष्ण जो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं उसका सारांश दिया हुआ, सारांश है कि युक्त, हाँ 12 नंबर, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम।
अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शुद्ध शांति प्राप्त करता है। हाँ, क्योंकि वो समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। कर्मफल किनको? भगवान को अर्पित कर रहा है, तो निश्चल। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। सिंपल। ये हमने अनेकों बार डिस्कस किया पहले भी, कि जो क्योंकि वो कर्म फल को भगवान को अर्पित कर दे रहा है, इसीलिए, और वो भगवान से जुड़ा हुआ है, कृष्ण, हाँ, इस योग से, हाँ, तो निश्चित शुद्ध शुद्ध शांति प्राप्त, हाँ, शांति, और उसके बाद कृष्ण भक्त। लेकिन जो अपना मेहनत का फल, उसके प्रति आसक्त रहता है, मैंने किया है, हाँ, वो फल से आसक्त है, तो वो बंधन का कारण है ना। तात्पर्य, तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? और ये तात्पर्य। पढ़ू क्या मैं? यस, पढ़िए। यस। हरे कृष्ण प्रति दशरथ पढ़ू। यस। देहधारी जीवात्मा नौ द्वार वाले नगर से में वास नहीं, करता है। शरीर अथवा वेट। नगर रूपी हरे कृष्ण, 12 नंबर, अभी हम 12 नंबर का तात्पर्य पढ़ने वाले हैं। आप 13 नंबर, लगता है, 13 नंबर पढ़ रहे हैं। सॉरी सॉरी जी, सॉरी प्रभु जी। हाँ, एक 12 नंबर। कृष्णा भाना भावी व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव द्वैत भाव में न कर करना करना बताया गया है। कृष्ण कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्वान है वह कृष्ण की शक्ति के का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, शांति, हम शांति, सब लोग शांति चाहते हैं ना। ओ, शांति चाहिए, शांति चाहिए। इसी अध्याय के अंत श्लोक में शांति का फॉर्मूला भी बताएंगे। तो जो 5.29 लास्ट श्लोक का, हाँ, वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत का रहस्य यही है। क्या है? कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है, वो देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज दे रहे हैं, कि वो जो कृष्ण भावनामृत संपन्न सारे कार्य पदम परम पद पे हैं, वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत जीव शांति से पूरित रहता है। इसीलिए एक्चुअली देखा जाए, कृष्ण भाव, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये भुक्ति, जो भौतिक भोग, किनकी भौतिक भुक्ति, जो मुक्ति चाहते हैं, जो भुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जो सिद्धि चाहते हैं, ये सभी लोग अशांत रहते हैं। क्यों? क्यों? बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, यहाँ तक कि सिद्धि भी चाहिए, वो भी इच्छा ही है ना, भौतिक इच्छा। तो वो भी जो है, ऐसे व्यक्ति अशांत रहते हैं, शांति नहीं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव, कृष्ण भक्त निष्काम इसीलिए उनको शांति प्राप्त, शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा रहती है भगवान को संतुष्ट, अलग अलग भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये इच्छा पूरी करना है, ये इच्छा पूरी करना है, ये इच्छा, पूरा लाइन लगा रहता है। अधिकतर समय हमारे अधिकतर जो ट्रबल का कारण क्या है? अलग बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हृदय में है, और वो भौतिक इच्छाओं और लोभ, खास करके, है ना, इंद्र तृप्ति के लिए लाभ, और ये सब अलग अलग, हम उसको पूर्ति करने के पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसीलिए उनमें, क्योंकि देखिए, कृष्ण भावना में ऐसा नहीं है कि अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, करते हैं, अपने जो व्यवसाय है, जो उनका कार्यकलाप है, वो करेंगे। लेकिन लोभ की इच्छा से, जरूरत से ज्यादा जमा करने, हाँ, जरूरत से ज्यादा करने, क्योंकि क्या है,
जब लोभ आ जाता है तो फिर उसका अंत नहीं होता है। फिर वो कितना भी जमा करना चाहते हैं, और जो जरूरत नहीं है उससे जरूरत से ज्यादा जमा करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, अशांत हो जाता है। जहां पर, क्योंकि वो कृष्ण, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो उसके लिए उनके पास समय नहीं है, उनको कृष्ण को वर्शिप करने के लिए, कृष्ण का भजन करने के लिए, नाम जप करने के समय नहीं है, बल्कि वो क्या प्रयास में लग गए हैं, अपनी भोग की इच्छाओं को पूर्ति। हाँ, इसीलिए ऐसा भक्त क्या है, अशांत। वही तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत, एक्चुअली देखा जाए, धीरे धीरे ये सब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन में हमको अपने चिंतन शुरू करना चाहिए कि ठीक है, मेरे जीवन में क्या मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, या फिर अलग डायरेक्शन। धीरे धीरे इस पे श्रवण से धीरे धीरे हमारा चिंतन शुरू हो जाता है, और फिर हम उसको धीरे धीरे करके जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। नहीं तो पढ़ करके भक्ति शास्त्र कंप्लीट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी उसके ऊपर चिंतन करना, वो सोचना भी तो है कि कैसे जो कृष्ण भावनाथ का डेफिनेशन बता रहे हो उसको कैसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। ओके, चलिए अब 13 नंबर से, अब यहाँ पर। प्रभु जी ये कर्म फलम त्यक्तता शांति नष्टि यही है कि आपने अभी जो बताया, थोड़ा ये, इसको क्लैरिफाई करेंगे या प्लीज। हाँ, यहाँ पर देखा हुआ है, त्यक्त्वा, देखिए, तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिक, जो वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। हाँ, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, मतलब क्या, और वो फल को भोगना चाहता है, जो फल को भोगना चाहेगा तो उसमें बंधेगा ना, बंधेगा। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है, देखिए कैसे है व्यक्ति, एक साधारण उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में होकर के अपने नियत कर्म, अपने कृष्ण भावना मृत में जो उन्हें बताया जा रहा है, मॉर्निंग में जप करना, मंगल आरती और मॉर्निंग प्रोग्राम करके जो वो पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण मॉर्निंग जो जो जप करने का उनको बताया वो करने, साथ ही साथ वो वो जॉब करने जाते हैं, वो घर में भोग लगा कर भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह वो अपने जीवन यापन निर्वाह कर रहे हैं, साथ ही साथ जो वो धन अर्जन कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, सब कुछ जो कर्तव्य है, उसके फल को तो भगवान को अर्पित करना है ना। तो ये धन भी तो अर्जन कर रहे हैं, धन भी तो आप जो कर, वो इसीलिए उसका कुछ हिस्सा, वो जो परसेंटेज है, वो भगवान की सेवा में जानी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, हमारे जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी है, वो भगवान, तब जाके कर्म फल को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी चेतना, वो चेतना जो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं सब, उससे हमारा चेतना भी, हृदय और चेतना शुद्ध हो रहा है। और हम जो कर्तव्य, जो कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, कि भगवान आप कृपया प्रसन्न हो। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हे श्रीमती राधारणी, हे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रीमती राधारणी, हे कृष्ण, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो वो चेतना तैयार हो रहा है ना, वो चेतना, तो दिन के कार्यकलाप जो भी कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा के स्वरूप ही है, वो सेवा के स्वरूप ही करना है। और जब हम उसको ध्यान में देते हैं तो हम लोभ और अलग अलग जो हमारी इच्छाएं हैं, उसके वशीभूत होकर काम नहीं करेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग भौतिक चेतना में, लोभ हो गया, काम हो गया, उसके वशीभूत करते हैं। धन मुझे, मान लो इतना चाहिए, वो इतना प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, ज्यादा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और फिर क्या, उसी में वो उनका पूरा दिन रात बीतता है। धन 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 धन। तो एक, क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी? हाँ प्रभु। हाँ, तो ये है, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि जो भक्तों को धन की जरूरत नहीं है, तो धन की जरूरत होती है, मना नहीं किया गया, लेकिन ये जानना है कि जरूरत के अनुसार हमें जो हमें जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं, साथ, लेकिन कृष्ण भावनामृत को त्याग कर नहीं, कृष्ण भावनामृत के साथ, जो श्रील प्रभुपाद जी ने मार्गदर्शन दिया है उसके साथ हमको करना है। ठीक है, ओके। जो भक्ति में लगा है उस पर कर्म फल नहीं लगता इन शॉर्ट। हाँ, वो कर्म भक्ति में लगा है, और जो दूसरी बात ये भी है, कर्म फलों को भी भगवान को अर्पित करने के डायरेक्शन में बढ़ना है। ये नहीं कि सब कुछ, मान लीजिए अभी यहाँ पर डायरेक्ट वो महीने के उन इतना मेहनत कर रहा है, महीने के वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, और सब उनकी जेब में, सब उनका फ्लैट बंगला गाड़ी और ये सब में लेने में चल रहा है। हाँ? और जो जो अर्जन कर रहे हैं, उस वो भगवान की सेवा में लग रहा है कि नहीं, वो भी तो ध्यान देना है ना, समझ रहे हैं ना।
हाँ तो हाँ, ये वो भी तो वो आपके आप 8-8 घंटे जो जॉब कर रहे हो उसका फल फल है ना वो। तो वो भी तो, हाँ, आपके परिवार के लिए और ऐसे के लिए भी लगना ऐसा नहीं है, लेकिन कोई उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में भी लगना चाहिए। अब समझ में आया आपको? हाँ ठीक। चलिए आगे ठीक। बढ़। ठीक है। 13 नंबर में अब देखिए यहाँ पर वर्णन आता है कि ये 3 प्रकार की कर्ता, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, ये तीन इनके बारे में अब चर्चा, किनके कार्य कैसे कैसे करते हैं। जीवात्मा, आत्मा इच्छा करता है, परमात्मा सैंक्शन करते हैं, ये सब हम आगे चर्चा करने वाले हैं। 13 से लेकर 16 तक श्लोक में हम यही चर्चा करने वाले हैं, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। चलिए 13 नंबर में आते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर, यानी ये भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देखिए, पहले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मतलब ये जो वही वही उसी सीक्वेंस में है कि वो मन से कर्मों का परित्याग, और ये भी वास्तव में कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है। तो वो शरीर में रहते हुए भी वो बिना कुछ किए सुपर, इसका वर्णन, चलिए तात्पर्य पढ़ेंगे तो और हमको है ना? तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ, माता जी पढ़िए। जी जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्य से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः, वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों यानी 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे हम्म, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण ये जो व्यक्ति दो परिस्थिति में, जब वो अपने आप को शरीर समझ के कार्य कर रहा है, और जब वो वास्तव में आत्मा, आत्मा के स्तर पे जो है, आत्मा जो जो बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो जब वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, यानी कि आत्मा के स्तर पे, जब वो एक्चुअली देखा जाए, ये आत्मा जो है परा प्रकृति है, लेकिन चूंकि भौतिक संसर्ग में, भौतिक जगत में वो माया द्वारा वशीभूत होकर के अपने आप को शरीर समझ बैठता है, और फिर इसीलिए इतने कष्ट पाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वास्तव में ये कृष्ण भावना किसी, यानी कि वापस उस आत्मा के स्तर पे भगवान भगवान की सेवा के लिए जब वो कर्म करने लगता है, तब वह इस देह के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि वो शारीरिक कार्य से, एक तरह से देखा, वो सारे शारीरिक कार्यकलाप कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, वो बंधन का कारण नहीं होता है, क्योंकि वो कृष्ण, वो चेतना और ऊंची अलग स्तर पे है ना, वो कृष्ण भावना में है, वो चेतना। तो यही यहाँ पर यही बताया गया कि बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान आत्मा भगवान से करता है, तो वह शरीर के रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। चलिए ठीक है। अब हम 14 नंबर में प्रभु जी यहाँ आगे। उपस्थ है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। ये जो नौ उपस्थ क्या है? द्वार जो है, हाँ, कौन कौन से हैं देखिए। 9 द्वार में जो लिखा है, 2 आंखें, 2 नथुने, दो दो कान, आंखें एक हो गए। मुंह। हाँ, 2 आंखें, 2 नथुने, ये 2 कान,
एक मुंह। एक मुंह गुदा तथा उपस्थ, उपस्थ नहीं समझा मुझे। उपस्थ मतलब जननेन्द्रिया, अच्छा उपस्थ। जी। हाँ, यस। तो ये जो है, हाँ, ओके, तो युक्त है। तो आप देख सकते हैं कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो देखिए, इस तरह अब आगे हम बढ़ते हैं। भौतिक, ये जो 14 नंबर श्लोक आगे है, भौतिक प्रकृति का कार्य यहाँ पर वर्णन किया गया है। न कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, ये प्रकृति के गुण। हाँ? तो यहाँ पर देखिए जीवात्मा, यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर प्रकृति के गुण, जो प्रकृति खास करके 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये जो है प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य, हाँ, आप अब तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आप में से, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हरे हैं। कृष्ण मैं माता पढ़ की। हरे कृष्णा। मैं हाँ, पढ़ूं? यस, पढ़िए, जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति व जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिन नाशवान शरीर या भौतिक आवास को यह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उठावली उछालती। उछालती रहती है, किंतु उस उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये किस तरह से जीवात्मा, जो भगवान की परा प्रकृति है, अनादि काल से इस प्रकृति, ये भौतिक जगत जो वो अपरा, जिसको अपरा शक्ति बोलते हैं, कि संपर्क में रह रहे हैं, संपर्क में रहने से और क्या होता है, इसकी वजह से अनेक जो है, ऐसे वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मान बैठा है, और फिर हम अपने आप को शरीर मान करके शरीर के कर्मफलों का भोग करते रहते हैं, और यही जो है हमारे सुख और दुख का कारण है। तो फिर क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है ये जो है कृष्ण भावनामृत, जो अगेन जो हम लोग हर बार जैसे चर्चा कर रहे हैं, उनके उद्धार का एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा। समुद्र, ये भवसागर में जो हम फंसे हुए हैं, इस भवसागर को हम पार करना है कृष्ण भावनामृत से, और इसी के द्वारा हमारी रक्षा हो सकती है। ओके, चलिए हम 15 नंबर श्लोक में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हरे कृष्णा भगवान, प्रभु जी। हाँ, यस, बताइए। अब प्रभु जी, ये दूसरी जो लाइन है ना, तात्पर्य की हाँ, 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 जैसे ये किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। हाँ, प्रभु जी, तो ये इस समझ, अपरा हाँ, प्रकृति यानी पदार्थ ही ना। हाँ, देखिए, अपरा प्रकृति यानी पदार्थ, अपरा, और हम जीवात्मा जो है परा प्रकृति हैं। ठीक है, हाँ। समझ में आया, जो तो ये पर, यहाँ पर जो बताया भगवान की अपरा प्रकृति जो, अच्छा, ये विरुद्ध है ना, एक में को बता रहा है जो।
नहीं, ये जो आपको आप सही से पढ़ेंगे, कॉमा जो दिया हुआ है ना, देखिए जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाए, हाँ जीव तो, ये कॉमा जो है ना उसका मीनिंग आप अच्छे से देखिए। जीव तो हाँ परमेश्वर की शक्तियों हाँ में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति जो जो पदार्थ इससे भिन्न है, इसका मतलब ये हो रहा है, समझ गए आप? हाँ हाँ हाँ, कॉमा, समझ गई। समझ गए? ये ऐसा हाँ जो सेंटेंस यस सेंटेंस ऐसा ऐसा फ्रेम किया है, वो सही से आपको समझना होगा, है ना? यस ठीक है, जी, ओके। थैंक यू। हाँ 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 हाँ, चलिए, अब हम 15 नंबर श्लोक में आते हैं, आ जाते हैं। 15 में ये अज्ञानता और भगवान के क्या कार्य हैं, और जो अज्ञानता है वही मोहग्रस्त का कारण है। हाँ, इसके बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर है, नादते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। क्या आच्छादित? ये अज्ञान। अज्ञान ही हम उसको आच्छादित कर किए हुए रहती है। तो देखिए कैसा है कि परमात्मा, आत्मा और भौतिक प्रकृति। तो ये परमात्मा ऊपर है भाई, परमात्मा और जीवात्मा इधर, और भौतिक प्रकृति इधर। तो परमात्मा क्या है? वो अनुमति देगा, परमात्मा अनुमति देते हैं। हाँ, भौतिक प्रकृति क्या कराती है? संपन्न कराती है। और आत्मा क्या करता है? आत्मा इच्छा करता है। आत्मा इच्छा करता है, मुझे ये मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम इच्छा करते हैं, अब वो इच्छा कैसी है उस पर निर्भर। और परमात्मा क्या है? सैंक्शन करते हैं। हाँ, ठीक है, कितना हम उस कितने के लिए लायक हैं, तो वो सैंक्शन करने वाले हैं। और वो पूरा, और वो किससे पूरा किया जाता है, उसको पूरा करने वाली कौन है? भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके द्वारा वो उसके द्वारा वो बहुत जो जीवात्मा की इच्छा है उसको पूरा किया जाता है। हम्म, चलिए हम लोग इस चर्चा में, इसी चर्चा में ये हम लोग चर्चा करेंगे। तात्पर्य, 15 नंबर का तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन को ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो।
हाँ, भगवान को उस प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उ होव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते। एष उ एवा साधु कर्म कारयति यमधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों से इसीलिए प्रवृत्त करते हैं, जीव कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। अज्ञो जंतुर निशो यमात्मनः सुख दुःख योगो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गः वाश्व भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैश्मनैर्घृणे घृण्ये न सोपाक्ष्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे अरे कृष्ण, धन्यवाद। अरे ओके, आप अगर देखा जाए तो ये तात्पर्य पढ़ करके कौन ऐसा होगा जिनको पूरे, जो इन्होंने देखा जाए तो पूरा कंक्लूजन प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद जी ने दे दिया। जो लोग बोलते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो वो क्या है, अज्ञानवश ये जीव कहता है कि हमारे भवबंधन के लिए भगवान जी में जी उत्तरदायी हैं। तो देखिए, वास्तव में क्या है, ये इच्छा हर व्यक्ति की, हम हर जीवात्मा की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है। भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनकी योग्यता के अनुसार। उस जीवात्मा की जो इच्छा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, किनके थ्रू, प्रकृति के थ्रू। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इच्छा क्या कर रहे हैं। हाँ, इच्छा क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का महत्व है, वो बहुत ही महत्व। कृष्ण भावनामृत के जो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत मॉर्निंग प्रोग्राम, इससे क्या होता है, हमारा हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, हमारी हृदय पवित्र होता है। मतलब क्या, तो भौतिक इच्छाओं से हमारे हृदय का शुद्धिकरण, हमारे हृदय का शुद्ध, वो इच्छा भौतिक इच्छा से बदल करके आध्यात्मिक इच्छा, यानी कि इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो ये जो है, और जब कृष्ण ये देखते हैं ये जीवात्मा मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो फिर कृष्ण वो भी फैसिलिटेट करेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ पर देखिए, भगवान जैसा जीवात्मा इच्छा कर रहा है, भगवान उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो पाप कर्म में लिप्त है, तो उनको नरक जाने में फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, जो, तो कृष्ण उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो समोहम सर्वभूतेषु, जैसे भगवान बोलते हैं, सभी जीवों के प्रति भगवान का समान है। जैसा भगवान, जो जिस भाव से भगवान को अप्रोच करता है, भगवान उसी के अनुसार से उनकी इच्छाओं को के प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं। इसीलिए इसीलिए प्रचार का महत्व है। प्रचार जो करते हैं, जीवात्मा हो सकता है बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो हमारे हृदय में, लेकिन जब प्रचार करते हैं, भक्त जब आते हैं प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि जीवे हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना। अलग 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 भौतिक इच्छाएं, धीरे धीरे जीवात्मा जो है वो भौतिक इच्छाओं को त्यागने लगता है। और इच्छाएं किस में परिवर्तित, आध्यात्मिक, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के साथ भगवान की सेवा करने में वो इच्छाएं ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और तब कृष्ण भी उस, जब वो इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाएं होने लगती है, तो कृष्ण भी उसके साथ रेसिप्रोकेट कर, कृष्ण फिर उसको फुलफिल करते हैं। ओके, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, खास करके ये तात्पर्य जस्ट वो 10 हाई क्लास, जो पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने
समझा दिया जीव की स्थिति और किस तरह वो इच्छा इच्छा करके अलग अलग गंतव्य को प्राप्त कर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए 16 नंबर में। 16 नंबर में ये जो हम आते हैं, क्या अणु अणु का अणु आ, क्या है प्रभु जी? हाँ अणु। देखिए, विभु मतलब विशाल, अणु मतलब छोटा, एटम। हम अणु आत्मा है, कृष्ण विभु है, हम लोग अणु हैं। अणु को एटम बोलते हैं, इंग्लिश में एटम बोलते हैं, है ना। तो कृष्ण, जैसे कृष्ण बोलते कृष्ण सागर के समान है, हम एक बूंद के समान है आत्मा। तो कृष्ण विभु है, हम अणु हैं। समझ में आया? अणु मतलब वो आत्मा, यानी विशाल अणु यानी क्या बोला आपने? एटम एटम एटम। छोटा। तो एकदम छोटा, एकदम छोटा। हाँ, आत्मा एकदम छोटा। हम जो है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम अणु हैं और भगवान विभु है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, यस, इसमें बताया है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, हम्म, जैसे होता हाँ है। तो फिर हम जो पाप करते हैं, हाँ जीव जो पाप करता है, हाँ हाँ, गलत कर्म करता है, वो कैसे? बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डिस्कशन में क्या, सारा डिस्कशन में यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा की जाती है। आप देख रहे हैं तात्पर्य में मैं पढ़ रहा हूँ कि जीवात्मा जो है, भगवान विभु है सर्वज्ञ, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, हम्म, और किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति हम्म, सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से हम्म, मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे उस अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति में में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायी नहीं होते। कृष्णा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है, जीवात्मा जो है वो अभी अज्ञानतावश अगर गलत इच्छा करता है, हाँ, तो भगवान उसकी कितनी योग्यता के अनुसार उसकी पूरी करने देते हैं, लेकिन वो जो रिएक्शन है उसके लिए जिम्मेवार जीवात्मा ही होगा। हम ही जीवात्मा होंगे। अब समझ रहे बात को? भगवान भगवान तो जैसे वो न्यूट्रल है, हाँ, वो सैंक्शन करते हैं। ठीक है, आप मान लो, जैसे जैसे कि अ, कोई व्यक्ति पाप कर्म करना चाहता है, उसकी इच्छा है पाप कर्म की, तो ठीक है, क्योंकि वो दूसरे की व्यक्ति की हत्या करना चाहता है, वो ये कर, तो ठीक है, परमात्मा के रूप में सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन भगवान या परमात्मा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपने किसी की हत्या कर दी, तो उसका पाप हम ही को लेना पड़ेगा। अगर हमने हत्या की, तो उसका पाप हमें ही, हमारे, हम ये नहीं बोल सकते देखो भगवान ने करवाया है, भगवान ने मेरे द्वारा करवाया है। नहीं, हम अज्ञानतावश हम ऐसी इच्छा कर दिए, और कृष्णा भगवान भगवान उसको फैसिलिटेट, प्रकृति के द्वारा फैसिलिटेट कर दिए, लेकिन उसका जिम्मेवारी हमें ही लेना होगा, और होता भी वही है। और जो पाप कर्म का फल हमें को भोगना पड़ता है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अतीन? हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा, आगे जिन्होंने, हरे कृष्णा आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहा है, बीच में से हाँ तो, प्रभु जी बार बार मेरा नेट जा रहा है, दो हाँ हर तो ये, 5 मिनट बाद बाहर, हाँ फिर से तो मैं आ ये, रही हूँ, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, वहां से हाँ, प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम है। एक्चुअली इधर से इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे भक्त हैं, हेलो, वो आप लोग सुन पा रहे हैं हरे सब लोग, कृष्णा। बाकी हाँ, सब, हाँ, हाँ, आप लोग यस सही, प्रभु। अच्छा अच्छा। ओके। तो इसका मतलब आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है माता जी, हम्म, ठीक है, हाँ, आपके, ओके, ठीक है। यहाँ पर जी विकास जी प्रभु आप कुछ जी। बोलना चाहते? यस प्रभु। हाँ, प्रभु, अगर जो पाप कर्म, हम्म इग्नोरेंस और उसमें सब कुछ सेम है, तो श्रीमद् भागवतम में एक बार मैंने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण अगर गलती से भी कोई हम्म पाप कर्म कर दे तो उनको क्षमा कर दिया जाता है। हम्म। क्या मैं तो सही हूँ? हाँ, देखिए क्या है, वास्तव में यहाँ पर जो हम हर हर व्यक्ति जो है, जैसे बोल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेवार हमारी ऊपर है, ठीक है ना। हम को कृष्ण तो फैसिलिटेट, वो ही नहीं बोल रहे कि अरे आपने ये पाप कर्म किया है, तो उसका रिएक्शन भगवान को लेना पड़ेगा, नहीं, करेक्ट। लेकिन अब देखिए, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चार वर्ण और चार आश्रम है, आप सुन रहे हैं विकास प्रभु? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ, प्रभु। तो चार वर्ण चार आश्रम है। तो देखिए, खासकर के ब्राह्मण जो है, वो इंटेलिजेंट क्लास बोले जाते हैं, हाँ, और उनका जीवन शुद्ध होता है, उनके गुण। तो इन इनको अलग अलग पाप कर्म करने पर इनको अलग अलग सजा सजा का प्रावधान है शास्त्रों में। कभी, क्योंकि ब्राह्मण ऑलरेडी जो है वो एक तरह से देखा जाए उनका प्योर प्लेटफॉर्म है ना। तो पहली बात तो वो
शूद्र के जैसा या फिर उसके जैसा आचरण भी नहीं करते, उनका आचरण व्यवहार, उनके चरित्र भी अलग रहता है, ऊंचा रहता है। तो कभी कभी बताया जाता है कि कभी किसी कार्य के लिए ब्राह्मण को मात्र छोटी सी सजा भी दे दी जाए तो उसमें वो उतना काफी है। वो छोटी, बहुत छोटी हो सकता है, मान लो उनको एक वार्निंग दे दिया जाए, किसी का कोई कुछ गलत किया उन्होंने, कुछ वार्निंग दे दिया जाए तो वो संभल जाएंगे। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो जो कि और ग्रॉस है, मान लीजिए शूद्र, उनको वो कठिन, मतलब कठिन दंड देने का। तो पॉइंट ये है कि ये शास्त्र के अनुसार, इसीलिए खास करके मनु संहिता में, मनु संहिता जो मनु द्वारा दिया गया है, अलग अलग जो स्तर पे लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उसमें उसका प्रावधान दिया गया है। भे, ऐसा भेदभाव दृष्टि से नहीं कि एक ऊंचा है, नहीं, उनके लिए उतना पनिशमेंट जरूरत है, उनके लिए, किन के लिए कितना जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही सेंसिटिव है, ब्राह्मण बहुत ही, ऑलरेडी वो एनलाइटेंड है, अगर वो सही ब्राह्मण है तो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का नाम का, ब्राह्मण का थ्रेड लिए हुए है लेकिन वो बड़े से बड़ा घृणित काम कर रहा है, यानी वो जी वास्तव में ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण नहीं है। तो यहाँ पर जो शास्त्र में जो वर्णन किया है ब्राह्मण का, वो जो एक्चुअली में एक्चुअल ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण के गुण हैं, उनके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे हैं, वो अगर कुछ गलती अच्छा। कर बैठता है तो उनको, उनके लिए जो पनिशमेंट है वो साधारण व्यक्ति जैसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो ऑलरेडी वो सूक्ष्म स्तर पे है, ऑलरेडी वो, तो उनको अगर मान लीजिए थोड़ा सा फटकार या थोड़ा सा वार्निंग दे दी जाए, तुरंत तुरंत वो सुधर जाएंगे। दूसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है, क्योंकि उतना रिफाइंड, उतना सेंसिटिव नहीं है, उनको वो उतना में वो समझ नहीं पाएंगे। क्या ये आपके प्रश्नों का बिल्कुल समझ बिल्कुल। समझ में आया ना? जी 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 बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति चेतना के अलग अलग स्तर पे है ना, हर व्यक्ति अलग अलग रिफाइंड प्लेटफॉर्म पे है ना, तो इसीलिए हम्म, हर व्यक्ति को एक ही तरह ट्रीट नहीं कर सकते, यही बात हरे कृष्ण हम्म, प्रभु जी। है। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु ये जी। होता है कि परमात्मा अनुमति देता है हम्म। और भौतिक प्रकृति उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ। और आत्मा आत्मा का क्या कहा था हमने, आत्मा क्या करता है? सबसे बड़ा तो ही ना, आत्मा हम्म, इच्छा करता है। हम आत्मा जो है, हम इच्छा करते हैं कि देखो, मुझे अभी मुझे इच्छा हो गई कि बगल वाले मेरे पड़ोसी के घर में बहुत धन है, तो कैसे वो धन को मुझे क्या करना है, अपने घर में लाना है। वो इच्छा मैंने इच्छा कर दी, ये तो बड़ी बात हो गई ना। तो मन इच्छा करता है, मन इच्छा करता है ना। ठीक है, लेकिन वो मन, आत्मा का, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म सूक्ष्म जो कवरिंग है वो तो मन का है ना। तो जिम्मेवारी तो आत्मा को लेनी पड़ेगी ना, वो तो मन तो हमारा ही हुआ ना। हम बोलेंगे हाँ। मेरा मन किया, लेकिन वो थोड़ी, वो तो मन मेरा ही है ना अभी। समझ रहे हैं? मन, मन बुद्धि अहंकार है ना। तो हाँ। आत्मा ने कैसी इच्छा की, अब परमात्मा सैंक्शन करते हैं, ये सही है सही है नहीं, कितना अलाउड है इसके लिए। हाँ। और वो फिर उसके अनुसार प्रकृति को आज्ञा दे देते हैं फैसिलिटेट करने का, है ना। तो उसके अनुसार वो फिर फैसिलिटेट करते हैं। जिम्मेवारी किस, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे आएगा? आत्मा के। हम हम जो करने, हमने जो इच्छा की है, वो हमारे, वो पाप और पुण्य का फल हमें ही को लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ओके, पर्वत पर्वत सिंह प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हाँ। यस, तो जो जस्ट ऐड ऑन करना चाहता था। बताइए। प्रभु जी, मैंने वो एक लेक्चर में सुना था तो मुझे एकदम ब्लिंक हुआ हाँ। कि जैसे प्रभु जी इसमें इस तरीके से बताया गया है कि जो आत्मा जो है हम्म। वो तो अप्रभावित रहता है मूल रूप से, लेकिन जो आपका शरीर, जो मन, इंद्रिय, बुद्धि जो ये है, हम्म। तो उसमें वो डिपेंड करता है कि आपका बॉस कौन है। अगर हम्म। ईगो आपका बॉस है तो हम्म। वो उसके हिसाब से अपना कार्य करवाता है और बुद्धि को फिर वो मानना पड़ता है। और हम्म। अगर बुद्धि आपका बॉस है तो वो हम्म। बुद्धि जब वो, ये मन जो है और ईगो जो है, जब वो स्टार्टिंग में सब ईगो ही अपना बॉस होता है तो वही हम्म। सब हमसे करवाते हैं। हम्म। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस या फिर भक्ति के प्रैक्टिस के द्वारा हम्म। जो है, बुद्धि जब बॉस बन जाता है, तो हम्म। जब वो ईगो जब उसको गलत कार्य के लिए बोलता है तो वो बोल देता है कि नहीं भाई, तू अभी बॉस के पद से हट चुका है, आई एम द बॉस। हाँ। तो फिर वो ये उसको रोक लेता है, तो फिर वो ये गलत कार्य नहीं करता। नहीं करता है। तो बराबर, सही। ऐसे है। ये सही सही एकदम। क्योंकि वो मिथ्या अहंकार, और ये मिथ्या अहंकार क्या है? अपने आप को शरीर समझ, वही तो अहंकार है। तो यहाँ पर ये जैसा आपने, जैसा यहाँ पर, और हमने पहले भी ये चर्चा की है, ये बुद्धि को, वो बुद्धि को अगर कृष्ण भावना भावित स्ट्रांग, हाँ, कृष्ण वो इंस्ट्रक्शन, शास्त्र के इंस्ट्रक्शन के, अगर बुद्धि स्ट्रांग है
तो रोक देगा कि ये मुझे ये करना सही, ये गलत। इसीलिए हमको ये सही है, ये गलत है, इसीलिए हमें बताया जाता है हमें नियमित रूप से गुरु साधु शास्त्र का से श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। जिससे ये बुद्धि जो है वो कृष्ण भावना, वो बुद्धि को स्ट्रांग करना है कृष्ण भावना में। ओके ओके पर्वत सिंह प्रभु। हम्म, हरे कृष्ण जी। ठीक। चलिए हम 16 नंबर श्लोक में आते हैं, जो एक तरह से इस यहाँ पर बताया, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशित आत्मना तेषाम् आदित्यव ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम। अब देखिए, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी पहले चर्चा हो रही थी, अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद क्या है, अगर ज्ञान उस दिव्य ज्ञान हो ना से प्राप्त कर लेता है, तो इस अविद्या का विनाश हो जाता है। हाँ, और उस अविद्या फिर क्या है, वो पूरी तरह से जैसे दिन में सूर्य सारी वस्तु प्रकाशित हो जाती है, उस दिव्य ज्ञान से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तात्पर्य देखा जाए, ओके ठीक है, तात्पर्य चलिए पढ़ लेते हैं। आप में से कौन तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे जी? जिन्होंने जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर आप पढ़ना चाहें। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। दातना प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद अनुसार जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान पल्वेन ज्ञान गिनस सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञान न सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ही गीता में 7.19 ही कहा गया है, बहुनाम जन्म न मनते ज्ञानवानम प्रभगते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो वह उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्णा भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्णा भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्णा भावनामृत में से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंधों को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण के द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा गया है कि प्रत्येक जीव की व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है, भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हम प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तु अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्ण। तो हाँ, तो देखिए, ये जो अविद्या का विनाश कैसे होता है, अविद्या का ये कृष्ण भावनामृत, ये कृष्ण भावनामृत से जब ये कृष्ण भावनामृत से जब, हरे कृष्णा, आपको साइलेंट कर यहाँ पर जो है हाँ silent, yes। तो हरे कृष्णा, तो ये कृष्ण भावनामृत से जो है वो जो है, जब वो दिव्य ज्ञान से बेसिकली वो जो उस ज्ञान जब प्रकट होता है, तो यहाँ पर जैसा वर्णन किया गया है कि वो जो है, जो अविद्या और मोहग्रस्त है वो नष्ट हो जाता है।
तो इसके लिए क्या, इसके लिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेना। प्रामाणिक गुरु मतलब क्या, जो जिन्होंने जो कृष्ण भावना भृत है, भावना भावित है ना, कृष्ण भावना। और वो ऐसे जो गुरु के प्रतिनिधि से वो जब ज्ञान स्वीकार करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह हम कौन है, हम जीवात्मा है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। और वो अपने जैसे प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, एक प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं बोलता, वो हमेशा अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि, भगवान के सेवक के रूप में देखता है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते थे, वन हु सेज हिमसेल्फ इज गॉड इज डॉग। अगर वो कोई अपने आप को भगवान बोलता है, इसका मतलब भगवान नहीं, वो डॉग है। जीओडी का उल्टा डीओजी। तो इसके 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 ऊपर प्रभुपाद जी बहुत हैवी होते थे, इसलिए प्रभुपाद बहुत ही जैसे पिटाई करते थे। अगर खास करके उस समय विदेश से बहुत सारे भारत से गुरु पहुंच गए थे, और वो क्या बोलते थे, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, या फिर भारत में भी, हाँ, अपने इतने सारे शिष्यों को उनके मैं ही भगवान हूँ, और भगवान और शिष्य भी उनको भगवान की तरह ही भगवान भगवान ही बोलते थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के कतई उनको टॉलरेट नहीं कर, वो जान, क्योंकि वो वास्तविक स्थिति जो गुरु की है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। हालांकि शिष्य के लिए, शिष्य गुरु को भगवान के तुल्य ही उनको आदर करता है। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। हम मंगल आरती में गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भावित किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, और प्रभु के बहुत ही प्रिय। हाँ, और साक्षात हम शिष्यगण और हम उनको साक्षात हरि के समान आदर करते हैं उनको, लेकिन वो गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम ये जो है 17, हरे कृष्णा अब प्रभु आइए। जी। हाँ हरे बताइए। हाँ जी प्रभु जी, व्यष्टि मतलब जीवात्मा के बारे में बताया गया है। हाँ, देखिए, व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल है। देखिए ये प्रत्येक जीव इंडिविजुअल है, और भगवान भी इंडिविजुअल, व्यष्टि को इंग्लिश में इंडिविजुअल बोलते हैं। भगवान भी इंडिविजुअल है, लेकिन भगवान सुप्रीम इंडिविजुअल है। जीवात्मा हम लोग अणु हैं, भगवान विभु हैं। हाँ, अंतर ये है। और यहाँ पर है, ये सब भूतकाल में भी हम हमेशा से इंडिविजुअल रहे हैं, हम हमेशा से हर आत्मा हम इंडिविजुअल रहे हैं। संप्रति यानी अभी प्रेजेंट में भी हम इंडिविजुअल हैं, और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी हम इंडिविजुअल व्यक्ति ही बने रहेंगे। क्या आपको समझ में आया? जी प्रभु जी। ओ, तो इंडिविजुअल। चलिए अब है जी 17 प्रभु से। जी, हाँ वन सेकंड। हाँ, ये आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है, तो हम्म यहाँ भी वही है कि व्यक्ति इंडिविजुअल एकल है। हाँ, ये इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की पहचान मतलब कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग इंडिविजुअल ही हैं। हाँ, ये समझना होगा कि हम सब जीवात्मा इंडिविजुअल हैं, और एक तरह से कभी भी हम भगवान में विलीन नहीं होंगे। इंडिविजुअल, भगवान भी इंडिविजुअल है, वो सुप्रीम इंडिविजुअल है, और हम इंडिविजुअल हैं, और हम जीवात्मा हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। और ये जानना वास्तविक ज्ञान है वास्तव में। इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको? जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, ठीक है। चलिए अब हम 17 नंबर से जो है ना, 17 नंबर से अभी यहाँ थोड़ा चर्चा का विषय है, ये जो है इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल रियल नॉलेज की। 17 से जस्ट यहाँ से परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति, ये 17 से लेके 29 तक का सेक्शन है, अब जो शुरू करने वाले हैं 17 से। किस तरह से भगवान पे, ये परमेश्वर पे ध्यान करने से मुक्ति, मुक्ति का मार्ग है। हाँ, और खास करके मुक्ति उसको श्रील प्रभुपाद जी भगवत भक्ति में ट्रांसलेट करते हैं, जो कि अलग अलग चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे तात्पर्य के अनुसार वो मुक्ति का पथ, लेकिन हमारे भक्तों के लिए मुक्ति क्या? भगवान को प्राप्ति। हाँ हाँ, मुक्ति मुक्ति की चरम अवस्था वही है, भगवान को प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो चर्चा आ रही है, ये परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान पर ये, खास करके 17 नंबर श्लोक में परमेश्वर के ध्यान से किस तरह मुक्ति मिलती है। चलिए, तद तद बुद्धया तद आत्मान तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुन आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं,
तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए, ये मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने की क्या है, एक्चुअली देखा जाए ये ऊंची अवस्था है, लेकिन बताया जा रहा है किस तरह उनकी बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा सब कुछ भगवान में स्थिर होते हैं, और तभी वो पूर्ण, इस पूर्ण ज्ञान की अवस्था में क्या होता है, सभी कल्मश से शुद्ध हो जाता है। हाँ, सभी कल्मश से शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे मुक्ति के पथ पर आगे। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? गुरु जी पढ़ू क्या है? यस, पढ़िए पढ़िए। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत परतरम नानयंत किश्चित् अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्णा भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु को का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से यह युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये जो मुक्ति पथ यहाँ पर बताया जा रहा है, मुक्ति पथ, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। और ऐसा भगवान ही परतत्व सबसे बढ़कर है। भगवत गीता में जो इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, हाँ, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। कृष्ण ही सभी को धारण कर रहे हैं। जैसे कैसे उदाहरण दिया गया है, अगर मोती का आप माला पहने हैं, वो मोती मोती जो दिखता है, अंदर जो धागा, वो धागा जो मोती को संभाले हुए वो नहीं दिखता है, लेकिन अगर वो धागा को हटा दिया जाए तो मोती दिखेगा, मोती सब बिखर जाएगा। तो उसी तरह भगवान कृष्ण जो है सबको धारण करते हैं, सभी को, सभी ब्रह्मांड सबको भगवान धारण कर रहे हैं, और वो धागे के समान है। हालांकि हालांकि दिखते नहीं है, लेकिन वो सबको धारण करते, यहाँ पर सबको धारण किए हुए हैं वो उस धागे के समान। मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा एव। और यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये जो निराकार ब्रह्म है, हाँ, उसकी वो सोर्स भी है कृष्ण ही, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण के दिव्य जो तेज है, बॉडी का एफल्जेंस, वही ब्रह्म ज्योति है। इसलिए यहाँ पर आता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हाँ, वो ब्रह्मन के भी जो धारण करने वाले वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कृष्ण तो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो हमारी बुद्धि, मन और श्रद्धा सब कृष्ण में है, जिनके, अर्थात जो हम कृष्ण भावनावाद, पूर्णतया कृष्ण भावनावाद, तो हमारे सारे कलमश धुल जाते। तो देखिए यहाँ मतलब हो सकता है अभी हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं पहुंचे हैं, ये ऊंची अवस्था है जो आगे भी चर्चा होने वाली। अब इसके बाद आगे और भी चर्चा चर्चा होने वाली है कि जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण क्या है। अभी आगे वाले श्लोक से आत्म साक्षात्कारी पुरुष कैसे देखता है, उसकी दृष्टि कैसी है, कैसा, वो आगे वाले में चर्चा होने वाली है। तो लेकिन हम हो सकता है इस स्तर पे नहीं है, लेकिन हम प्रयास में हैं, उस प्रयासरत में हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे हृदय से कल्मश धुले ही नहीं, बहुत सारे कल्मश हमारे हृदय में है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मन, बुद्धि, जब वो कृष्ण में लगेंगे, हाँ, हम कृष्ण के शरण में जाएंगे, तो ये कृष्ण भावनामृत में हमारे हृदय से कल्मश धुल जाएंगे। हाँ, और फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में हम अग्रसरित होंगे। ठीक है, जो मुक्ति का पथ यानी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का, उस पथ पर हम अग्रसरित होंगे। अब देखिए आगे 18 नंबर जो यहाँ पर आया, बताया जा रहा है, इसमें ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस दुनिया को कैसे देखता है, उसकी दृष्टि कैसी है। हाँ, वो
इस आगे इस श्लोक में पता चलता है, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। अब हम सोच सकते हैं कैसे समभाव से देख रहे हैं। एक ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, और चांडाल है। चांडाल मतलब जो कि कुत्ते का मांस खाते हैं। हाँ, वो सबको समान भाव से देखते हैं। कैसे? ये है दृष्टि, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे वो सब समान, आत्मा के स्तर पर उनको समान रूप से देखते हैं। लेकिन ये बाहरी दृष्टि से पॉसिबल नहीं है। ये उस चेतना में जब हम स्थिर हैं कृष्ण में, तभी वो व्यक्ति इस दृष्टि से देख सकता है। इस सबको समान आत्मा के रूप में सबको देख रहा है। हाँ, व्यवहार के रूप में अलग अलग होगा। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण से जो व्यवहार कर रहा है वो कुत्ते के साथ भी वैसे ही हाँ, नहीं। या फिर बाघ के साथ, शेर के साथ, हाँ, व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन आत्मा के स्तर पे सभी समान भाव से वो देखता है। तात्पर्य, आप में से कौन तात्पर्य को पढ़ना चाहेंगे? प्रभुजी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, जी पढ़िए। और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकता है, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकता है, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। उनका कारण परमेश्वर को उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वो प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वो अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले है, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाते, क्योंकि व्यक्ति आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वो सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शित होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी स्वागत है। हरे कृष्ण। देखिए, तो अभी यहाँ पर देखेंगे कैसे ये जो व्यक्ति है जो आत्म साक्षात्कारी है, देख रहे हैं। अभी देखिए कैसे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, वो सामाजिक दृष्टि से भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी के हृदय के अंदर कौन है? परमात्मा। परमात्मा सभी, ऐसा परमात्मा ऐसा नहीं बोलते कि ये है चंडाल है, ये ब्राह्मण। परमात्मा के रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। हाँ, हालांकि हालांकि दोनों की बाहरी दृष्टि से एक नहीं है। हाँ, तो आध्यात्मिक शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो ये जो है, ये एक तरह से देखा जाए, इस तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है बेसिकली वो वो पूर्ण ज्ञान में वो देख पाते हैं कि ये सब, हाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो गाय हो, सब आत्मा है, सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। और परमात्मा हर हर उनके सभी के साथ है, चाहे वो छोटे कीड़े भी हो क्यों ना हो। भगवान की कृपा देखिए, भगवान परमात्मा के रूप में वो कीड़े के साथ भी है। हाँ, तो ये जो है, ये जो वास्तव में कृष्ण भावना व्यक्ति है वो उसको देख पाता है। इसी तरह वो सबके साथ, इस तरह वो सबको इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है कि सबके हृदय में परमात्मा परमात्मा भगवान सभी के हृदय में, सबके साथ विद्यमान है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम कहें, हालांकि
आध्यात्मिक दृष्टि से वो ये, और इस ज्ञान में वो ऐसा ज्ञान में वो स्थित रहते हैं। सामाजिक दृष्टि से अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि एक शेर या बाघ के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में है। और हम बोलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से वो जो शेर या बाघ वो भी आत्मा है, और भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में है। इसका मतलब थोड़ी है कि हम जाके बाघ और शेर को एम्ब्रेस करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। इसका मतलब तो बाहरी दृष्टि से जो व्यवहार करना है वो हम करेंगे, लेकिन हमें आंतरिक दृष्टि से चेतना के स्तर पे हमें ये जानना है कि वो भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। उनमें भी भगवान परमात्मा के रूप में है। वो अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने बाघ या शेर का शरीर है, तो उसके अनुसार हम उनसे व्यवहार करते हैं। कोई अलग अलग शरीर में है, जैसे यहाँ वर्णन है, कोई चांडाल के शरीर में है, कोई गाय के शरीर में है, कोई कुत्ते के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, कोई स्त्री के शरीर में है। तो वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमें व्यवहार करना है। लेकिन दिव्य मतलब आध्यात्मिक स्तर पे हमें जानना है कि सभी आत्मा, सभी पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं जो है, जो तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का हम ब्राह्मण स्तर है ना। यहाँ अब देखिए 19 नंबर में यहाँ पर वर्णन किया है ये कि ये जो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो देखते हैं, हाँ, उनके और जो है लक्षण समान दृष्टि से रखने वाले लोग जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेते हैं। ये ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मन में स्थित रहते हैं। ऐसे लोग, खास करके जो वर्ण, ये आत्म साक्षात्कारी लोग के आत्म उनके लक्षण हैं। समान दृष्टि से देख रहे हैं और इस तरह वो ब्रह्म में स्थित, एक तरह से वो जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेते हैं। चलिए तो श्लोक में आते हैं। यह यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। हाँ, वो मन जो है, देखिए यहाँ समता, समता अभी मंथन हुआ था। ब्राह्मण, गाय, हस्ती, चंडाल सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं आत्मा के स्तर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। उनके क्या है, एक समता, मन समता में। तो ये, हाँ, और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। एक देखिए, ठीक है, पहले तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए मतलब। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, हम्म, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मानना चाहिए मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हाँ, हरे तो कृष्ण देखिए, जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आत्म स्वरूप में जो स्थित है। बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव देहात्म बुद्धि में है। बद्ध जीव, हम जो है एक तरह से बद्ध जीव, हम मनुष्य शरीर आत्मा, हम मनुष्य शरीर को आत्मा समझ के बैठे, सब कुछ देह के स्तर पे कर रहे हैं। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार में स्थित होने का मतलब क्या है? ये जो है जो अभी वर्णन किया जा रहा है, समचित्त, यहाँ सम चित्त, तो उस अवस्था में वो समता की जब स्थिति प्राप्त होती है, तो व्यक्ति ये बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। यानी कि वो मुक्त अवस्था में है। और क्यों? और चेतना अलग स्तर पे उनकी चेतना है। हाँ, और देहात्म बुद्धि में नहीं है, वो मुक्त अवस्था में है। और ऐसा व्यक्ति जो है
हो सकता है वो भौतिक जगत में है, लेकिन वो वो जो है वो उनकी चेतना दिव्य स्तर पे है। हाँ, और ऐसा व्यक्ति क्या है, मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक में चले जाता है। इनकी चेतना, जैसे यहाँ पर बताया जाता है, भगवान निर्दोष है। क्यों? वो किसी से आसक्त या घृणा दोनों भी नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो अभी ये ऐसे ये जो आत्म साक्षात्कार में स्थित, उनकी चेतना भी ऐसी हो जाती है। वो जीव आसक्ति और घृणा से, दोनों से ना तो बहुत किसी से आसक्ति है और ना ही घृणा करते हैं। वो क्या है, इससे ऊपर उठ चुके हैं, वो चेतना उनकी तो वो भी एक तरह से निर्दोष बन जाते हैं। और यही है, वे ऐसी ही चेतना में वो जो है व्यक्ति, खास करके जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उस स्तर पे जिनकी चेतना है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ये ऊंचा स्तर है, बहुत ही। लेकिन ये कृष्ण भावना, हाँ, कृष्ण भावना के प्रैक्टिस से, एक है ना, कृष्णा कॉन्शियस के प्रैक्टिस से हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, है ना। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, चलिए आते हैं 20 नंबर में। 20 और 21 में खास करके ऐसे जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, वो किस तरह उनके वो और आगे के लक्षण, किस तरह उनके वो व्यवहार करते हैं। हाँ, उनका यहाँ पर उनका भी उसका वर्णन किया गया है 20 में। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, न न उद्वेजित प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, और पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। देखिए ये लक्षण, हाँ, जैसे थोड़ी देर पहले हम समता का वर्णन कर रहे थे पिछले 18 नंबर श्लोक में, समान दृष्टि से आध्यात्मिक रूप। यहाँ पर देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। तात्पर्य यहाँ पर आप देखेंगे जो किस तरह से, आपको याद होगा कि अध्याय नंबर 2 में आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण हमने चर्चा किया था। आपको याद है? इसी तप्रज्ञ से कहा भाषा समाधि, वहां पर भी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण चर्चा हुए थे। और खासकर कैसे वो इंद्रियों को निग्रह करता है, कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा, कैसे वो निग्रह करता है। और एक तरह यहाँ पर भी आत्म साक्षात या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण चर्चा हो रहे हैं। और खासकर यहाँ यहाँ भी देखिए कैसे उनका सभी अलग अलग लोगों के प्रति कैसा उनका बर्ताव रहता है। हाँ, कैसा जो है समान दृष्टि से, समता उनके मन से समता के स्तर पे। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आप में से? प्रभु जी हरे कृष्णा पढ़ूं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म में हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आप बहुत लोग पूछते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है ना। ऐसी स्थिर बुद्धि, ये कौन सी बुद्धि कैसे है? तो ये व्यक्ति एक्चुअली ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत, ये ऐसा पहला लक्षण क्या है, वो शरीर और जो आत्मा बेसिक है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार आप देखेंगे अलग अलग प्रवचनों में बार बार इधर इसी पॉइंट पे आते हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। वो लोग बोलते हैं हम सुन लिए हैं, हमने 50 बार सुन लिया है,
हर इतने इतने बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है ताकि ये समझने की हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि इतना सुन सुन करके भी हमने अभी उसको रियलाइज नहीं किया है। हमने उसका हम सुन रहे हैं, लेकिन हमने उसका साक्षात्कार नहीं किया है ना? इसीलिए बार बार सुनना जरूरी है, 1000 बार भी सुनना जरूरी है ना? तो यह भली बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो खास करके स्वरूप सिद्ध है, जो आत्म साक्षात, वो पूरी तरह से ये समझ गया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और ये तो देखा जाए तो फिर क्या है, वो फिर आत्मा के स्तर पे उनकी वो दृष्टि जो है आत्मा के स्तर पे वो देख रहा है। और भौतिक खास करके है ना, वो कुछ प्राप्त हो गया, कुछ लॉस हो गया, वो उसके लिए शोक या फिर बहुत प्रसन्न हो जाता है ऐसे। वो क्योंकि वो उच्च ऊंची दृष्टि से वो देख रहा है। और ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती। तो दो चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। वह न तो शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, क्योंकि हम मोहग्रस्त क्यों है? हम शरीर को ही आत्मा समझ, हाँ, कि हम वास्तव में शरीर को ही आत्मा मान करके हम मोहग्रस्त स्थिति में हम बद्ध जीव, हाँ, और ना शरीर, और दूसरा ना को शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। कि सर, ये बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली देखा जाए। शरीर हम परमानेंटली यहीं रहने वाले हैं, सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहे हैं, और आत्मा कहीं पिक्चर में ही नहीं है। तो आत्मा के अस्तित्व को ही ठुकरा दिए हैं। तो ये तो देखा जाए तो यही पूरा अज्ञान का कारण। और ये अज्ञान है, और इसीलिए ये बद्ध अवस्था है। लेकिन ये जो है आत्म स्वरूप शुद्ध व्यक्ति है, ये इनसे ऊपर है। इनकी चेतना इनसे ऊपर है। और वह पूरी तरह से अपने स्वरूप में, हाँ, भगवान की पर ब्रह्म के साथ। और वो भी नहीं, वो ये भी जानता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान के साथ एकाकार, एक नहीं हूँ, अलग हूँ। हाँ, नहीं तो कभी कभी हो सकता है अध्यात्म के मार्ग में है, लेकिन उनका कंक्लूजन क्या रहा है? ये जीवात्मा और परमात्मा हम भगवान के साथ एक हैं, जो मायावाद। नहीं, हम जीवात्मा हैं और हम भगवान के अंश, पार्ट एंड पार्सल हैं। हम भगवान के साथ एक नहीं, बल्कि हम उनके सेवक हैं। हम अणु हैं और भगवान विभु। ओके। तो इस तरह की ये जो उनकी अब देखिए आगे 21 नंबर में आप देखेंगे। 21 नंबर में इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष, ये मुक्त पुरुष है, ये जो चर्चा हो रही है, ये मुक्त पुरुष आत्म साक्षात स्वरूप शुद्ध व्यक्ति है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। अब जैसा दूसरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे, इंद्र अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रजित होने के कारण असीम सुख भोगता है। उनको कहाँ से सुख मिल रहा है? अंदर से सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से भगवान से जुड़े हुए हैं, और उस आनंद में वो रमे हुए हैं, डूबे हुए हैं। ये देखिए तात्पर्य मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। कृष्ण भावनावृत्त के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, हाँ, ये महान भक्त हुए हैं यमुनाचार्य। यद अवधि मत मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नव रस धाम उद्यंतम रंतुम आसित तदवधि न बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनके नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूं, तो इस विचार पर ही थूकता हूं। हाँ? और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। हाँ? देखिए, ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। हाँ? सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो ये टेस्ट है। देखा जाए तो हम एक तरह से देखा जाए तो ये कसौटी जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये एक्चुअली में ऊंची अवस्था है। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। तो जितना ज्यादा काम सुख के प्रति हम आसक्त हैं, तो उतना ज्यादा आत्म साक्षात्कार में जो है
डिफिकल्टी है प्रोग्रेस। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझना है कि हालांकि देखिए भौतिक दृष्टि से काम सुख जो है सर्वोपरि आनंद है, और लोग का जो मेन इम्पेटस है इसकी वजह से लोग इतना एक्टिव इतना काम कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो जो कृष्ण भावनामृत रस ले रहा है कृष्ण भावना, वो उनको अंदर से इतना आनंद मिल रहा है कि वो बाहरी इंद्र इंद्र तृप्ति बाहर के काम सुख उनके लिए फीके पड़ जाते हैं। यहाँ पर यमुनाचार्य देखेंगे, एक चीज मैं जस्ट बोल करके, यमुनाचार्य जो ये श्लोक बोल रहे हैं, यमुनाचार्य भगवान के महान भक्त हैं, आचार्य। एक समय वो राजा थे, और राजा थे और उनकी नेचुरली बहुत सारी रानियां होंगी, बहुत सारी रानियां रहेंगी, और वो उस फेज में वो थे। और उसके बाद जब ये आगे चल के वो जो इतने महान आचार्य बन जाते हैं, तब उनकी चेतना क्या है? तब उनकी चेतना है कि देखियो कृष्ण की भक्ति में इतने प्रेमा भक्ति में उनको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो काम सुख भी उनको एकदम तुच्छ हो गया है। तो ये है कृष्ण भक्ति का, जो कृष्ण भक्ति की जो में रम हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति में जो रस का आनंद ले रहे हैं, उनको जो आनंद प्राप्त होता है, ये उसका स्तर है। तो इतना इतना इस मार्ग में इतना आनंद है इतना, लेकिन हमें प्रयास करना होगा। जब हम उसमें लगेंगे, प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, है ना, इस मार्ग में आगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर श्लोक में आते हैं। क्यों अभी इसी 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 तथ्य में इसी सीक्वेंस में आता है कि ये इंद्रिय सुख, खास करके इंद्रिय सुख में जो है, ये वो वास्तव में कष्टपूर्ण दुखपूर्ण है ना। और ये इस श्लोक में वर्णन आएगा 22 में, एहि संस्पर्श जा भोगा दुख योनय येवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अभी देखिए, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। यानी कि ये जो खास करके जो इंद्रिय सुख है, ये जो जो बहुत इंद्रियों को इंद्रियों के साथ, विषय के साथ इंद्रिय संसर्ग से जो उत्पन्न, वो क्या है, टेम्पररी है। वो एक समय शुरू और उसका अंत होता है, वो परमानेंट नहीं है। कृष्ण भक्ति का जो रस है वो परमानेंट है। कृष्ण भक्ति में जो रस है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन ये जो सुख है, इसका शुरुआत है अंत। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें इसमें आनंद नहीं लेता, वो कृष्ण भक्ति के रस में आनंद लेता है। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य को? हरे कृष्ण, कोई पढ़ना चाहेंगे? नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। हरे पर्वत सिंह प्रभु। भौतिक इंद्रिय सुख, हाँ मैं पढ़िए पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है, नाशवान है, क्योंकि शरीर नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। जिन आनंद के सुखों के भली भांति अवगत, वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिन्य च अन्ते सत्या आनंदे चित आत्मनि राम पदे नाशो परम भीयते। तत्व में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को ही राम कहा जाता है। भागवतम में 5 स्कंद 5वां अध्याय 1 श्लोक में भी कहा गया है, नायम देहो देव भाजा नित्य लोकेन कष्टान कामान हरते विडभुजाम ये तप तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध एतम यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तत्वतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकरों को भी प्राप्त है। इसी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना भी आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मोर और लेस जो हम यही है कि ये जो है खास करके ये मनुष्य जीवन, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि
खास करके मनुष्य जीवन जो है हमें तपस्या के लिए तप करना चाहिए, चाहे जिससे हमारा एग्जिस्टेंस, जिससे हमारे जीवन पवित्र हो जाए। और उसमें जब हम कृष्ण भावनामृत में लगते हैं, जो जो दिव्य सुख, जो आनंद प्राप्त होता है, उसके सामने बाकी जो जो भी सुख, इंद्रिय सुख है, जो भी बोल, वो सब कुछ फीका पड़ जाता है। हाँ, फीका पड़ जाता है। इसीलिए इस प्रकार के जो है, जो ये जो है आ, इस तरह के आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो किस तरह से भगवत में दिव्य आनंद को का आस्वादन कर रहे हैं। ओके, चलिए हम आते हैं 23 नंबर श्लोक में, जीवन के अंत। अब यहाँ पर वर्णन आ रहा है। देखिए, ये जो इंद्रियां जो है, इंद्रिय विषयों को मांगती है ना, और ये जो है ये कब तक रहेगा। खासकर नेचुरली जो है, हम देखते हैं कि इंद्रियां इंद्र तृप्ति करना चाहती हैं विषयों को। और ये जो है, हालांकि यहाँ इसके पहले वाले श्लोक में बोला जा रहा है कि ये जो है ये टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, इसका आदि और अंत है। लेकिन ये जो उत्तेजना वो कब तक बनी रहेगी। यहाँ पर 23 नंबर श्लोक में बताया जाता है, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सह युक्त स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो इस संसार में सुखी रह सकता है। ये इंद्रियों का वेग वास्तव में देखा जाए तो कब तक रहेगा, जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक ये जो है ये वेग रहेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम कृष्ण आत्म साक्षात्कार और या कृष्ण तो धीरे धीरे उसमें ये इन वेगों को सहन करने का हमें ट्रेनिंग मिलता है। हाँ, तात्पर्य तात्पर्य में सुंदर वर्णन किया गया है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? नहीं तो तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही सुंदर है। देखिए, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, ये वेग कौन कौन से है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उपदेशामृत में ये वर्णन आता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वी सस्यसत। ये मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को कोट कर रहा हूँ, यहाँ पर तात्पर्य में नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये वेग कौन कौन से? वाणी के वेग हैं, क्रोध वेग है, मनोवेग है, उदर वेग है, उपस्थ वेग है और जीवा वेग है। तो जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश करने में समर्थ है, वो गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्वामी, है ना, या फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोस्वामी, है ना। तो इस तरह गोस्वामी या स्वामी, ऐसा व्यक्ति स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेग को तिरस्कार करते हैं। यानी कि इंद्रियां तो वेग देती, लेकिन उनको वो टॉलरेट नहीं कर सकते। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि हमको इन वेगों को वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। यानी कि जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे क्रोध आ गया, मैं क्रोध आ गया जाके पिटाई कर दी। नहीं, वैसे बोलने से नहीं चलेगा। आपको ये जो अलग अलग आवेश जो आते हैं, उनको हमको ये जो कृष्णा भावना में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो इसलिए ताकि हम ये ट्रेनिंग है कि कैसे ट्रेनिंग है कि हम ऐसे नहीं कि जो वेग आ रहे हैं उसके प्रभाव में आके कार्य करें। उनको सहन करने सीखना होगा। और खासकर जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। वो वेगों का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है, वो वेगों की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, तो ये जो है यही मार्ग है। हाँ, ओके, चलिए अब 24 नंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये उत्तेजना को सहन करना होगा, सहन करना सीखना होगा, और केवल थोड़े से सुख के लिए, हाँ, बाह्य क्षण से इंद्र तृप्ति के में नहीं देना, बल्कि थोड़ा सहन करना, वो सहन करना सीखना होगा। कृष्ण भावनामृत के अंदर ओके 24 में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में उनको क्या है, अंतःकरण में आनंद का अनुभव करते हैं। ये ब्रह्मभूत की अवस्था का वर्णन कर,
ऐसा इस स्थिति में, इस अवस्था में स्थित व्यक्ति अंतःकरण में ब्रह्म सुख, जो ब्रह्म सुख ब्रह्मभूत वो आनंद प्राप्त करता है। देखते हैं आप, यो अंत सुखो यो यो यह अंत सुखो अंत आराम तथा अंत ज्योतिरेव एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में रमण करता है, हाँ, जो अंदर, जो अभी हम लोग थोड़ी देर चले, अंतःकरण में रमण, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हाँ, ये जो है, अभी तक हम लोग किस ये सारा चर्चा किया, कैसे एक निष्काम कर्मयोगी मुक्ति को प्राप्त कर रहा है, और भक्ति की दृष्टि से उसको देखे तो श्रील प्रभुपाद जी कैसे एक व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। ये सारा डिस्कशन, ये जो सारा डिस्कशन उसी मार्ग में चल रहा था। तात्पर्य बहुत ही छोटा है। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी? यस, पढ़िए। पढ़ेंगे जी। ठीक है। जब तक मनुष्य अपने अंत कारण में मुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भली ब्रह्म मुख को प्राप्त करने वाले ब्रह्म क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा मुख भोगता है। वह किसी भी स्थान में मोक्ष भाव से बैठकर अंत कारण में जीवन का कार्यकलापों का आनंद लेता है। जैसे मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक मुख का कामना नहीं करता, यह वास्तव ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिससे प्राप्त करने में भगवत धाम जाने निश्चित है। हरे हाँ, कृष्ण। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो जो ये आत्म साक्षात वास्तव में क्या है, वो अपने अंदर में अंतःकरण में वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और वो मौन भाव से भी अगर रह के वो जीवन के, वो वास्तव में वो भगवान में इतने एब्जॉर्ब्ड है, वो अंतःकरण में उनको आनंद प्राप्त हो रहा है, और वो भौतिक सुखी का कामना उनको नहीं है। यह अवस्था जो है ब्रह्मभूत अवस्था है। हाँ, और इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने पे ये निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को जाता है। हाँ, जैसे श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये जो है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से कृष्ण भक्ति में आनंद में डूबा हुआ है, भौतिक सुखी काम, और ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म सुख में स्थित है, यही ये अवस्था, उससे वो भगवत धाम में जा सकता है। ओके, चलिए 25 नंबर श्लोक में हम आते हैं, और 25 मुक्ति प्राप्त करने के लिए अभी देखिए साधना, ये जो है ब्रह्म निर्वाणम। हाँ, यहाँ पर 25, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। ये जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए खास करके हमारे भक्तों के जीवन में क्या, कैसे हो, क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसा उसका ये गुण होना चाहिए। तो हम देखते हैं, समय होने वाला है, हम देखते हैं, आज कोशिश करेंगे 25 और 26 दो श्लोक ये कर करके हम रुक जाएंगे, और फिर आगे देखते हैं अगर समय। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, हाँ, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य के लिए करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति, ये है क्वालिफिकेशन। क्या है यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, पाप कलमशा, पाप यहाँ पर देखिए क्या है, क्षीण कलमशा, यानी कि उनके पाप नष्ट हो गए हैं। दूसरा, छिन्न द्वैधा, यानी कि छिन्न द्वैधा, द्वंद्व और संशयों से मुक्त हो चुके हैं। और क्या है, यतात्मना, मन उनका आत्म साक्षात्कार में रत है। और क्या है, सर्वभूत हित रहता, यानी सभी जीवों के कल्याण कार्य में वो लगे हुए हैं। ये जो मुक्त पुरुष जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, वो ऐसी अवस्था में वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य केवल, हाँ ओके, कोई पढ़ना चाहेंगे अगर कोई छूट हरे रहे कृष्ण हैं? प्रभु जी। हाँ, हाँ, पढ़िए मैं पढ़ूं। हम्म, तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है।
जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबको सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी को भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढना जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। हरे यस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर खास करके एक चीज जो है, ये जो हमने अलग अलग चीज चर्चा की, लेकिन यहाँ पर ये समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। पहली बात तो वो आत्म साक्षात पूर्ण, वो कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही, देखा जाए, मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर संदेह नहीं रहता, और वो समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य। हम देख सकते हैं शिल प्रभुपाद जी ने, देखा जाए तो समस्त पूरी मानवता के लिए कल्याण कार्य किया है। क्या? उनको कृष्ण भक्ति को दिया है, कृष्ण भक्ति का दान दिया है। तो क्योंकि वो कृष्ण चेतना में पूरी तरह स्थित थे, कृष्ण भावना भावित है, और इसीलिए वो, देखा जाए तो उन्होंने, देखा जाए पूरे पाश्चात्य, जहां पर लोग कृष्ण के बारे में सुने भी नहीं, सब जगह उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्थापित कर दिया, है ना। और एक चीज है, वास्तविक कल्याण ये कृष्ण का है। कृष्ण, आप लोगों को, कोई बोलते हैं, कोई लोगों को कपड़े देंगे, कोई भूखे हैं उनको खाने को देंगे, बहुत लोग ऐसा समाज सेवा और ये सब करे हुए हैं, लेकिन वास्तव कल्याण क्या है? लोगों को कृष्ण देना, लोगों को कृष्ण से जोड़ना। क्योंकि जब वास्तव में आ- तब तक उनका कल्याण नहीं है जब तक वो कृष्ण से अपने संबंध में स्थापित नहीं हो जाएंगे। और ये भक्त, जैसे कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं, वो कृष्ण के साथ अपने संबंध में स्थित हैं, तो इसीलिए जब वो दूसरे को कृष्ण से जोड़ते हैं, तो वो वास्तव में उस जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। रोटी कपड़ा मकान दे करके केवल वो कल्याण का, वो शरीर की दृष्टि पे है। हाँ, कोई भूखे को, वो ठीक है, वो भी अच्छा है ना, लेकिन सबसे बड़ा कल्याण का कार्य है जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया, लोगों को कृष्ण चेतना में, लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना, लोगों को कृष्ण भक्ति कर देना। ये ओके। अभी देखिए, हाँ, एक श्लोक लेकर के आई थिंक हम रुक जाएंगे 26 में, और उसके बाद 26 में इसी के साथ वर्णन किया गया है, काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और शम सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हाँ, तो यहाँ पर भी ये जो मुक्ति का वर्णन है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन, जो अभी हमने 25 नंबर में सुना, तो अब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो है, जिनकी जिनकी मुक्ति मतलब सुनिश्चित है, आगे इसी लाइन में है, जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, यानी कि अपनी वास्तविक स्थिति जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यता स्वरूप सिद्ध में आत्म संयमी है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ओके, ये लास्ट पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं, और हरे नहीं तो, कृष्ण प्रभु। हाँ, यस, यश प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में 4.22.31 में 39 39 में की गई है। यद पद पंकज
यत्पाद पंकज पल्लाश विला पलाश विलास भक्त्या धर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथ्यन्ति सन्तः तद्वन् रिक्त मतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। ये बहुत फेमस श्लोक है, ये श्लोक आगे पढ़िए। यस भाई। तो इसमें बता रहे हैं, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बुद्धिजीव बुद्धिजीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलशाली होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा कि एक उदाहरण दिया जा रहा है, दर्शन ध्यान संस्पर्शय मत्स्य कूर्म विहंग कूर्म विरंगमाह स्वान्य त्यानि हाँ स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज। तो मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। वे पद्मज पंकज पद्मज 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 ओके। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। हे पद्मज, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और वह स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवान से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वर्णन आ रहा है इसी कि ये भक्त खास करके जो है ये कैसे संभव है, क्रोध हो गया है, भौतिक इच्छाओं और ये सब, ये संयम। तो ये भक्ति के मार्ग में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इतने बहुत सारे साधु पुरुष हैं, है ना, लेकिन उसमें जो कृष्ण भावनामृत में जो कृष्ण भावना भावित है वही सर्वश्रेष्ठ है। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये श्लोक दे रहे, यत पाद पंकज विलास विलास भक्त्या। कृष्ण भक्ति में जो लगा है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में जो दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहा है, वह अपने इस जो खास करके इंद्रियों के वेगों को, ये सब जो अलग अलग क्रोध हो गए और अभी जो 6 व्यक्ति हम चर्चा, वो उनको अच्छी को रोक पाने में समर्थ हो, किनके, भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे हैं। आपको याद है हमने चर्चा किया था अम्बरीश महाराज के बारे में, तवै मन कृष्ण पदार विंदयो। उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, हाथ से मंदिर को सफाई करने में, और पैर से मंदिर की तरफ जाने में, और मन से भगवान का स्मरण, वाणी से भगवान का गुणगान। तो इस तरह वो भगवान के प्रिय भक्त बन गए थे, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में यहाँ वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात में सिद्ध है होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो ये है। और फिर यहाँ पर लास्ट में ये बता रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा, ये भगवान का ये श्लोक है, भगवान पद्मज, पद्मज मतलब पद्मज कौन है, ब्रह्मा जी, जो पद्म से जिनका जन्म होता है, पद्मज। जैसे मछली, कछुआ और पक्षी, मछली देखिए बच्चे को कहाँ, जल में, लेकिन मछली क्या करता है, वो केवल देखकर, है ना, देखकर जो है, वो देखकर जो है वो बच्चे को बड़ा करता है। कछुआ जो है वो अंडे को जमीन पे देता है, अभी वो जल में कछुआ चले जाता है, वो उधर से ध्यान करते रहता है, उधर से ध्यान करते रहता है, किसके ऊपर, अंडे के ऊपर, और धीरे धीरे
उससे कछुआ अंडा ये करके कछुआ निकल जाता। और पक्षी स्पर्श करके उसको जो अंडे को, तो ये देखिए इस तरह से जो है कछुआ अपने अंडों को स्थल में दे स्वयं जल में अंडों को चिंतन करता है। और इसी प्रकार भगवत भक्त भगवान के धाम से दूर होकर हम भगवत भक्त जो है वो निरंतर भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना विद्वान भगवान के धाम को प्राप्त पहुंच सकता है। हाँ। और तो इसका मतलब क्या है, वो भगवान के ऊपर भगवान वो जो है ना वो चिंतन भगवान का चिंतन। और यहाँ पर बताया जा रहा है उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण या भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण वो भौतिक कलमशों का अभाव कर। ओके, तो ये हम समय तो हो गया है, हम इधर ही रुकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है, अब देखिए हरे 27-28, हाँ एक मिनट, 27-28-29 3 श्लोक है, लेकिन ये चर्चा करने को और 15 मिनट लग जाएगी। तो उम्मीद है कि हम लोग इसको आगे वाले क्लास में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर 5 करके हम लोग 6 में एंटर करेंगे। यस, ओके ओके। ओके यदि आप बोलेंगे तो 15 मिनट में हम ये 3 श्लोक भी ले लेंगे। यदि आप बोलेंगे तो हम अगले क्लास में लेंगे। आपका क्या नहीं राय? अगले 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 क्लास में लेंगे प्रभु। अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में ले लेंगे। प्रभु पर ये प्रधान प्रधान का ज्यादा तो अर्थ नहीं क्या था। है? 5.10 में प्रधान का जो उल्लेख किया है। पर यहाँ पर एक मिनट, पर्वत सिंह प्रभु का पहले प्रश्न था, क्या बताइए? हाँ, नहीं प्रभु जी, यहाँ पे जस्ट पूछना था कि ये पद्मा है, मैं भी उसी तरह करता हूँ, तो ये भगवान बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये यहाँ पर जो है ना मछली कछुआ, हे पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूँ। एक्चुअली देखिए ये जो है ना ये श्लोक का रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मैं ये श्लोक का रेफरेंस दे करके इसको क्लैरिफाई, हाँ मुझे ये थोड़ा डाउट हुआ है। तो मैं ये श्लोक को हाँ मैं ये श्लोक का रेफरेंस दे करके फिर आपको अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कि ये श्लोक कहाँ पर वर्णन है, मैं ये दे करके फिर अगले क्लास में इसका वर्णन करता हूँ। ओके, अभी प्रभु जी कोई प्रश्न पूछ रहे थे? हाँ प्रभु जी 5.10 में ये हम्म प्रधान जो किया, तो प्रधान का मतलब क्या है? सॉरी, प्रधान, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है वो बोल रहे हैं आप? प्रधान का मीनिंग क्या है? प्रधान का अर्थ बताइए हाँ मुझे। देखिए 5.10 आप पूछ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। हम्म, देखिए तो ये क्या है बेसिकली, ये जो है ब्रह्मणी कृष्ण, ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समस्त समग्र अभिव्यक्ति जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। ये देखिए, अगर आपको इंग्लिश में आपको ये समझ में आ जाएगा, मैं बता दूं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सम टोटल मैनिफेस्टेशन ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, टेक्निक कॉल्ड प्रधान। ये जो है ना ये प्रधान से ही सब कुछ व्यक्त होता है। ये प्रधान वो वाला ये प्रधान उस टर्म को बोलते हैं, प्रधान उसको प्रधान बोला जाता है। इसे भौतिक जगत उसी से, है ना, खास करके ये आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि किस तरह ये प्रधान से ही सब कुछ प्रकट होता है ना। ये जो है ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 समय जिसे प्रधान कहा जाता है। समझ में आया आपको? बेसिकली आपको ये डिटेल में मैं आपको बताऊं, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। ये किस तरह से जो है ना ये सृष्टि का जो भौतिक जगत का निर्माण होता है। और उस ये आपको डिटेल में मैं प्रधान के बारे में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये वर्णन नहीं किया गया, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में ये प्रधान बेसिकली क्या है, ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन उसी से प्रकट होता है, इतना समझ लीजिए। ये भौतिक जो, महत्व है क्या प्रभु जी? हाँ महतत्व, महत्व यस यस यस, महतत्व प्रधान, हाँ इसलिए। तो ये जो है अगर आपको और डिटेल में चर्चा इसको इसके बारे में जानना है तो मैं अगले क्लास में इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रभु, इज इट ओके प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में समझेगा हाँ डिटेल में हाँ, होगा। यस, और बताइए यस। और किनका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु हरे जी कृष्णा। मछली कछुआ पक्ष distance पर, हाँ प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ- आपका इंटर